जय श्री राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्त्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अस कहि ब्रह्म भवन मुन गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कर मैना, नाथ न मैं समुझे मुन बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करई विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बर रहूं कुमारी, कंतु मां मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती मुझको प्राणों से समान प्यारी है। जो न मिलहि बर गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहब सब लोगु। सोई विचार पति करऊ विबाहु, जय न बहोरी हुई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पद के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जहि, सोई करिहहि कल्याण। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निध वृष केतु। अस विचारि तुम तजऊ असंका, सबे बाति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन मन ही मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित सनेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसने हृदय में लगाती लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल बाणी में बोली, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनो मात मैं दीन खस, सपन सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हो मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है।
करही जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन बिहमित महतारी, सपन सुनायहु गिरि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविध समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता की बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद सिरा मुनि आए तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तप तन जोगु, पति पद सुमिर तजहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय से धारण करके पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मुनि लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत मास बिराए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लग गया कि शरीर को सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उसी को खाया। पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखियु मही तप खीन शशि सरीसा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप में उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलियहि त्रिपुरारी। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबोर धरऊ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतन सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की
वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि हठ परिहरि घर जाए तबहि मिली है तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जाने सब तब प्रमाण बागीता। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरजा हरसानी उमा चरित सुंदर मैं गावा सुन शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा जदपि सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम बिचरहि महीधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।